हेलो स्टूडेंट्स, आज के दिन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इवन 8th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़े हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, देन वी हैव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और फाइनली जो फिफ्थ टाइप है स्टूडेंट्स, को थोड़ा सा स्पेशल है, उसको हम थोड़ा सा खास ध्यान दे करके पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जब एक साथ में होता है तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये रेडॉक्स रिएक्शन को हम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर से हम इसको जो है स्टडी करेंगे लेटर ऑन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीजें कंबाइन हो रही है, राइट। इस तरह के रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड में जो सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से ही, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको जो है शॉर्ट में डेफिनेशन समझाऊंगा, उसका मीनिंग क्या है। नाउ सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू एलिमेंट्स, जब कोई भी दो एलिमेंट्स या तो फिर दैट मींस और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, एक एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा कंपाउंड होना चाहिए, वो रिएक्ट होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर दोनों के दोनों कंपाउंड होने चाहिए। ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एक वन सिंगल प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट साइड में, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। दैट इज व्हेन टू एलिमेंट्स, या तो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, या तो फिर वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, या तो फिर दोनों के दोनों ही कंपाउंड होंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा समराइज कर सकते हो स्टूडेंट्स कि यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें होगा क्या, या तो कोई भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, या तो फिर एक एलिमेंट और दूसरा एक कोई भी कंपाउंड होगा, वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और फाइनली एक नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। या तो फिर क्या होगा, दोनों के दोनों जो है कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर फाइनली एक नया कंपाउंड बनाएंगे। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, जो आपको रिएक्शन के बाद में फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, वो हमेशा आप देखो क्या मिल रहा है, वो कंपाउंड है। हमेशा सिंगल जो है एक आपको कंपाउंड मिलेगा, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। तो या तो एलिमेंट रिएक्ट हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों कंपाउंड रिएक्ट हो सकते हैं। ये पूरा डेफिनेशन का मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग समझाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद में इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आपकी चैप्टर का एक्टिविटी 1.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, इस एक्टिविटी में दो स्टेप का एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, किसमें, बीकर में। बीकर एक मग के शेप का होता है स्टूडेंट्स। यू ऑलरेडी हैव द पिक ऑफ द बीकर इन योर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड पेज, ठीक है। आई थिंक इट इज 6th नंबर पेज। ओके, सो इस बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है और फिर धीरे धीरे स्लोली उसके अंदर पानी ऐड करना है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, बस इतना ही एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में जो चीज आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो वो क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, वो ऑब्जर्वेशन में हमने अलग से देखा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया था ना स्टूडेंट्स, वो पानी के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, फुल एनर्जी के साथ में विगरसली पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लेकेड लाइन। इसका हम आगे फॉर्मूला देखेंगे। तो एक तो ये हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, बीकर को जब भी हम टच करके देखेंगे ना, तो वो बीकर गर्म हो चुकी होगी, मतलब ये किस प्रकार का रिएक्शन है, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पूरे एक्सपेरिमेंट को हम जो है इक्वेशन के हिसाब से हमने लिखा है। हमने क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो जो है सॉलिड शेप में है, ठीक है। आप उसको चूना पत्थर बोलते हो हिंदी में, छोटे छोटे पत्थर के शेप में आपको मिलेंगे।
वो आपने बीकर में लिया और धीरे धीरे उसमें क्या मिलाया, आपने पानी मिलाया, एक बहुत ही एग्रेसिव रिएक्शन होगा और आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पानी के साथ घुला हुआ है, इसलिए ऑब्वियसली मैंने वहां पे एक्वस लिखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा बीकर गर्म हो जाता है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी एक्सोथर्मी का एग्जांपल है, और एक्सोथर्मी को शो करने के लिए हीट रिलीज हुई ऐसा शो करने के लिए डेल्टा हम वहां पे शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका केमिकल नेम है, उसका एक कॉमन नेम भी है, क्विक लाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, या तो क्विक लाइन या फिर सिंपली इफ यू कॉल इट एज अ लाइन दैट इज इनफ। और उसके बाद में जो आपका बाई प्रोडक्ट बना है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन केमिकल नेम है और उसका कॉमन नेम है स्लेकेट लाइन, या फिर उसको लाइन वाटर भी बोलते हो। और ये लाइन वाटर स्टूडेंट्स जो आपका गांव साइड में या फिर कोई दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो है ये काम आता है। ठीक है, देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम देखते हैं, दोनों साइड में एक एक एटम है कैल्शियम का। उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में दो एटम है, एक इधर और एक इधर, लेकिन यहाँ पे एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड में। हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी दो एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो भी एक एटम है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में दो दो एटम है, प्रोडक्ट साइड में सिंगल सिंगल एटम है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल सिंपली पुट 2 हियर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे 2 डालने पे कैल्शियम जो पहले से ऑलरेडी बैलेंस था, सिंगल सिंगल एटम ऑन बोथ द साइड, वो फिर अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्साइड का जो ग्रुप है ना, ये जो फंक्शनल केमिकल ग्रुप है, इसी को ही हम पूरा ब्रैकेट लगा करके और बाहर की तरफ इसको ट्वाइस कर देंगे। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वो ट्वाइस है, और दोनों पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको स्टूडेंट्स बताया कि इसका जो कॉमन नेम है वो हम स्लेकेट लाइन या फिर लाइन वाटर बोलते हैं, जो एक्चुअली व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है गांव में। इसी चीज को जब आप दीवारों पे पेंट कर देते हो, क्योंकि वो एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो ब्रश से ना आप दीवार पे उसको पेंट कर सकते हो। क्या होगा, दीवारों पे पेंट होने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर जो पानी है, पानी का जो कंटेंट है, वो धीरे धीरे जो है वो वेपराइज हो जाएगा, सूखने लगेगा ना। दीवार पे हम कोई भी पेंट करते तो धीरे धीरे वो सूखता ही है, उसमें वाटर कंटेंट उड़ जाता है। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो इसी को मैंने CaOH ट्वाइस को यहाँ पे लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका लाइम वाटर है। इसका जब आप पेंट करोगे दीवारों पे तो होगा क्या, वो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो पूरी दीवार सूखने के बाद में पूरी जो व्हाइट हो जाती है ना, ये उसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्चुअली मार्बल का भी फॉर्मूला है। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, देन यू विल सिंपली राइट CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और जो वाटर है वो भी फिर धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है। तो ये एक व्हाइट वॉशिंग का जो एक आपका इक्वेशन है। लेकिन थोड़ा सा देखना स्टूडेंट्स की जो पहला इक्वेशन मैंने लिखा है जिसमें दो कंपाउंड है, यहाँ पे ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बना है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपको दो दो चीजें बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और एक जो है पानी बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी एग्जाम में आपको पूछे व्हाइट वॉशिंग का इक्वेशंस या व्हाइट वॉशिंग के बारे में कुछ भी पूछे ना 2 मार्क्स में, तो कम से कम ये 2 इक्वेशन तो आपको लिख ही देनी है। और जब ये 2 इक्वेशन आप लिखोगे स्टूडेंट्स, तो आप इक्वेशन लिखने के बाद में अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे, है ना, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सो एंड सो फॉर्म होता है, उसका हम दीवारों पे पेंट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो आप है ना 2-3 सेंटेंस तो आपके आराम से उसमें आ जाएंगे। और ये दोनों रिएक्शन आपको लिखने होंगे जब भी व्हाइट वॉशिंग के बारे में एग्जाम में पूछा है। अब स्टूडेंट्स कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कंपाउंड कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज कार्बन, तो C, और वो कब बर्न करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 डायटोमिक एलिमेंट है तो यू विल गेट CO2। और ये डेल्टा का मतलब क्या होगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है।
फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे तो पानी बनेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। H2 डायटोमिक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक एलिमेंट है, कंबाइन होकर के पानी बना, दैट इज H2O। बैलेंस है कि नहीं है? हाइड्रोजन के दो एटम दोनों साइड में है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम है, उस साइड में सिंगल एटम है। चलो बैलेंस करते हैं, हम सामने की तरफ एक नंबर 2 डाल देंगे, तो ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस हो गया, दो दो एटम। लेकिन उस चक्कर में हाइड्रोजन जो है 2 into 2 4 एटम्स हो चुके हैं। क्या करेंगे? वापस लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और यहाँ पे हम 2 नंबर डाल देंगे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 एटम हो जाएगा। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ वन मोर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे क्योंकि फाइनली सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। आगे जो हम देखेंगे दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक कंडीशन आपको याद रखना है, रिएक्शन के बाद में सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, दैट्स इट। ओके, नाउ वी आर स्टडीइंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी कि आपका CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, और मीथेन जब बर्न होगा तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होगा, और वो बर्न होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। क्या ये बैलेंस्ड है? चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। कार्बन एक एटम, यहां पर भी कार्बन एक एटम, हाइड्रोजन 4 एटम है, लेकिन राइट साइड में जरा चेक करो सिर्फ 2 ही एटम है। क्या करेंगे? 4 एटम बना देते इसको, यहां पे नंबर 2 डाला, 2 into 2 4, हाइड्रोजन के 4 एटम हो चुके हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने में ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पे 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के, यानी कि राइट साइड में 4 एटम है टोटल। लेफ्ट साइड आ जाओ, सिर्फ ऑक्सीजन के 2 ही एटम है। सामने एक नंबर डालेंगे 2, 2 into 2 4, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड और कार्बन भी बैलेंस्ड, फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन। लास्ट वन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और यहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शंस। कभी भी एग्जाम में 1 मार्क में इक्वेशंस इसके पूछ सकते हैं। और रेस्पिरेशन के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था व्हाट इज द रेस्पिरेशन। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम जैसे राइस है, पोटैटो है, ब्रेड है, ये सारी चीजें खाते हैं, क्या होता है उनमें? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकिंग डाउन होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में जब इसका ब्रेकिंग डाउन होता है तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ये ग्लूकोज ब्लड के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होकर के एक एक सेल में चला जाता है। ठीक है, और सेल में जाने के बाद में सेल के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर दो चीजें हैं, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि बर्निंग होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और फिर फाइनली एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है आपके बॉडी में, और फिर डिफरेंट फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। इसी को हम रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं, दिस इज ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और ये ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के साथ में मिक्स्ड है। ये जब सेल में पहुंचेगा तो ब्लड की हेल्प से सेल के अंदर जो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। अब ऑक्सीजन प्योरली गैशियस फॉर्म में नहीं है, ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स्ड अप होता है, पानी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड में ये मिक्स्ड अप होता है, WBC में ये रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्वस। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, और फाइनली आपके दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप एक्सेल कर देते हो, बाहर निकाल देते हो, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और वो भी एक्वस जो है उसमें रहेगा स्टेट में, क्योंकि वो ब्लड के साथ में पूरा मिक्स्ड अप है, और ब्लड जो है लंग्स तक आकर के रिलीज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। देन यू विल गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स वो लिक्विड है, और आपको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है मिलती है, साथ में हीट एनर्जी भी जो है रिलीज होती है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है ना, लेकिन कॉम्बिनेशन के नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन में तो याद रखना है सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। आने वाले नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो उसके हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने 1-2 एक्टिविटीज भी करके देखा था, और हमने समझा था कि व्हाट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद में एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनता है। दिस इज टू बी अंडरलाइन स्टूडेंट्स, एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनता है। इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिएक्शंस में स्टूडेंट्स
हीट जो है वो जनरेट होती है, रिलीज होती है, इसलिए इसमें जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, हमने एग्जांपल्स तो देख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, लेकिन मैंने जब डेफिनेशन दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो वो क्या था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हो सकता है कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर के न्यू कंपाउंड्स बन रहा है, या फिर एलिमेंट के साथ में कंपाउंड कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बन रहा है, या तो फिर दोनों के दोनों कंपाउंड हो सकते हैं जो ज्वाइन होंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा। तो इस बेसिक डेफिनेशन के ऊपर से हमने बाइफरकेट करके डिफरेंट बाइफरकेट करके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, और उसमें कुछ इक्वेशंस लिए हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि हो सकता है कोई भी दो एलिमेंट्स एक साथ में आएंगे और रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होकर के एक न्यू कंपाउंड बनेगा, राइट। अंडरलाइन दोनों के दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल इसी तरीके के हैं। हमने पहला एक्सपेरिमेंट देखा था, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम बैलेंसिंग वाला नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग का काम हमने जो है बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, यू विल ऑल्सो ट्राई इट। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एलिमेंट कंबाइन होकर के कंपाउंड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। हर बार देखना डायटोमिक एलिमेंट्स को आपको डायटोमिक के तरीके से ही लिखना होगा, सिंपली ओ लिखने से नहीं चलेगा। ऑक्सीजन के केस में और कुछ दूसरे एलिमेंट्स के केस में दो एटम साथ में रहते हैं सो दैट एक दूसरे को स्टेबल कर पाए, राइट। तो यहाँ पे O2 है, नाउ H2NS, तो ये हो गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे H2O2, जब ये दोनों कंबाइन होंगे दोनों के दोनों डायटोमिक एलिमेंट्स है तो यहाँ पे इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नाउ वी सी एलिमेंट्स जब कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है तो एक नया कंपाउंड बनता है, जैसे कि ऑक्सीजन O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे you can also include some of the examples in this list। ये जो लिस्ट है इसको आप पढ़ा कर सकते हो और भी एग्जांपल्स लेकर के आप, जहां पे एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ में कॉम्बिनेशन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। नाउ वी आर स्टडीइंग द जब दो कोई भी कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। यू सी H2O दैट मींस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये दोनों कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बनेगा H2CO3, और H2CO3 होता है स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड, ठीक है। स्टूडेंट ये कार्बोनिक एसिड वही जो है व्हाट टू से गैस है जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सॉफ्ट ड्रिंक्स में फिल किया जाता है प्रेशराइज के साथ में, जैसे कि कोको कोला है, थम्स अप है, ये सारे, तो होता क्या है वो एसिडिक हो जाता है और उसके अंदर ये इस तरह की जो है एसिड होती है कार्बोनिक एसिड, विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर टीथ ऑल्सो, नॉट फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। नाउ सी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होंगे तो उस केस में बनेगा H2SO3, और H2SO3 को हम बोलते हैं सल्फरस एसिड, ठीक है। तो इस तरह से और भी आप एग्जांपल इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, लिस्ट को और बड़ा बना सकते हो जहां पे कंपाउंड कंबाइन होकर के सिंगल कंपाउंड बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स।